ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने हमसे पूछ लिया या हमारा विवाह नहीं हो रहा है, या किसी ने पूछ लिया हमारे पुत्र नहीं प्राप्त हो रही है, या हमारा मकान नहीं बन पा रहा है। तो उसमें दो कई पैरामीटर में ये भी होती है कि हम किसके जमीन आपका है तो मकान नहीं बन पा रहा है, तो उस मकान में पति पत्नियों का दोनों का कुंडली एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोनों के किसके भाग्य से सहयोग मिल जाए। विवाह होने के बाद दोनों का समायोजन होता है कुंडलियों का, तो वह भी इम्पोर्टेंट है। किसी ग्रुप का, किसी टीम का, किसी राजनीतिक दल का यदि अध्ययन करते हैं तो उस पार्टी का, उस पार्टी के अध्यक्ष का, उस पार्टी के गठन के समय का, कौन चुनाव लड़ रहा है, उस मुख्यमंत्री का, तो कई चीज़ें होती हैं। इसीलिए आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जल्दी ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में एक परिवर्तन हुआ, उनके पार्टी अध्यक्ष बदले गए। मैंने कुछ वीडियो पहले डाला था आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होगा उसके बारे में, कैसा दिख रहा है, कैसा होगा चुनाव का रिजल्ट, क्या हो सकता है, कैसी ग्रहों की दशा क्या बन रही है। इसी संदर्भ में उस समय जब मैंने वीडियो बनाया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष कोई और थे, लेकिन अभी नए पार्टी अध्यक्ष आ गए हैं, तो इनकी कुंडली का भी प्रभाव पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में। अब कैसा पड़ेगा तो समझिए, शॉर्टकट में बताऊंगा, लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कि जब लड़ाई दो लोगों में हो रही है तो दोनों लोग के बारे में तो समझेंगे ना आप। तो ममता बनर्जी जी के कुंडली के बारे में, टीएमसी पार्टी के कुंडली के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। लेकिन अब सामने वाली पार्टी का लीडर बदल गया, सेनाध्यक्ष बदल गया, सामने वाली पार्टी जो है उसका जो मुखिया बदल गया, तो उस मुखिया का अब कुंडली देखना आवश्यक होगा, क्योंकि अब उसके ग्रहों का प्रभाव और सामने वाले चुनाव के ग्रहों के प्रभाव पे कैसा हो रहा है, अब दोनों में कौन मजबूत है वह देखना अनिवार्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी का, इनका जो पश्चिम बंगाल में आने वाला चुनाव होगा यह इनके लिए पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा, और यह इनके लिए अग्नि परीक्षा के बराबर होगा। इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। लेकिन एक बात आप समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े मतलब ऐसे सम्मानित नेता भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते थे, तो अचानक से नितिन नवीन जी का नाम कैसे आ गया? तो यह सब कुछ अचानक से नहीं होता। सभी पार्टियां, कोई भी दल हो, सभी पार्टियों के पास अच्छे अच्छे जानकार, अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार, अच्छे अच्छे रणनीतिकार, अच्छे अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता हैं जो बताते हैं उनको, जो सभी लोगों के कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। इस दिन आप शपथ लीजिए, इस टाइम शपथ लीजिए, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। इस बिल्डिंग का उद्घाटन है तो इस दिन कीजिए, इस समय कीजिए, इस दिन न्यू कीजिए, इस दिन आप उसकी बुनियाद रखिए। इन सब चीज़ों को हमारे धर्म के हिसाब से मानने वाले लोग हैं उसके हिसाब से मानते हैं। तो उसी प्रक्रिया का एक बिंदु था जिसमें नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। अब इनका राजनीतिक सफर मैं सारांश में बताऊं तो इनका जन्म 23 मई 1980 के दोपहर 12 बजे के करीब रांची में हुआ, लगभग लगभग माना जाता है। सिंह राशि की कुंडली है। सिंह राशि में चंद्रमा के कारण इनके अंदर नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक गुण स्वाभाविक रूप से भर भर के रखा है। कुंडली में लग्नेश सूर्य सत्ता के घर में यानी कि दसम भाव में बुध के साथ बैठ के युति बना रहे हैं। सूर्य और बुध का सूर्य बुधा आदित्य योग इनके साथ बन रहा है, जो बहुत अच्छा योग कहलाता है। कुंडली में सूर्य बुध का योग तो बहुत सफलता दिलाने वाला योग होता है। सूर्य के जो वहाँ पे स्थित है वह स्थिर राशि में होने के कारण उनके अंदर कुशल नेतृत्व की क्षमता है, व्यवहारिक है, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं,
प्रभावी ग्रह बुध के कारण राजनीति में इनके संवाद कौशल बहुत अच्छे रहेंगे। दूर से रणनीति बनाने वाले रहेंगे, पहले से प्लान कर लेंगे। प्रभावशाली इनकी वाणी होगी। इनके कुंडली के लग्न भाव में शनि, मंगल और गुरु और तीनों महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति के कारण इनकी कुंडली बहुत ही शक्तिशाली बनी हुई है। इसी युक्ति के कारण भी इनको यह पद मिला है। कुंडली में चतुर्थ तथा भाग्येश मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि में लग्न में स्थित होकर उनके भाग्य को बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही रहेंगे। अब इन सब ग्रहों की स्थितियां और भी है, कई चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आप कहेंगे वीडियो लंबा हो जाए। इन सब ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आने वाले 30 वर्ष तक नितिन नवीन जी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। फ्लक्चुएशन नहीं, हार्ट की तरह जैसे दिल की रेखाएं बनती है ना, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं जाएगा। इनका ग्राफ आने वाले 30 साल तक ऊपर ही जाएगा। अब ये पश्चिम बंगाल में चुनाव में लीड करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। हालांकि प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अध्यक्ष मतलब पार्टी का तो मेन वही है, सेनापति है, तो उनकी कुंडली का ग्राफ ऊपर है। और मैंने पहले भी बताया कि ममता बनर्जी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब हो रही है, राहु की स्थिति खराब हो रही है, शनि की स्थिति खराब हो रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ममता बनर्जी जी अभी देखो, आप दिल्ली आई हुई थी, आप गए थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी गई हुई थी, एसआईआर पे उन्होंने बहुत चीजें करने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक दंगा होगा, आप देखेंगे वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे कई बार आपको लगेगा कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाए। और चुनाव से पहले पहले कुछ ऐसी घटनाएं वह कर भी देंगी जिससे राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना 99.99% रहेगा। और यदि ऐसा हो गया तो उनकी हार को कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि नितिन नवीन जी की कुंडली का ग्राफ बहुत ऊपर है, ममता बनर्जी की कुंडली का ग्राफ नीचे आ रहा है। जो गोल्डन टाइप था उन्होंने वो शासन कर लिया, लगातार 3 बार चुनाव में विजयी रही प्रचंड बहुमत से, लेकिन अब उनकी कुंडली में ग्राफ नीचे आ रहा है। यह कई गणनाओं के आधार पे मैं कह रहा हूं, वो कैसे और क्यों हुआ वह अलग विषय है, लेकिन आप उस पर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे पहले मैं भविष्यवाणी किया था उसी भविष्यवाणी के हिसाब से कर रहा हूं कि नए सेनापति के रूप में भाजपा जरूर लड़ेगी, लेकिन इनकी कुंडली और भी स्ट्रांग है और इसका प्रभाव सामने वाली पार्टी के कुंडली के ग्रहों के ऊपर हावी रहेगा और रिजल्ट निश्चित तौर पे इनके ही पक्ष में आएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती बनती दिख रही है, इसमें अभी तक कोई इफ बट नहीं है। अब एक पॉइंट रह जाता है, जब चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो उस तारीख का, उम्मीदवारों की कुंडली का, जिस दिन काउंटिंग होगा उस तारीख का, इन तारीखों का भी बहुत ज़्यादा अध्ययन, बहुत ज़्यादा महत्व होता है वैदिक ज्योतिष में। तो वह जब तारीख का डिक्लेयर होगा तो मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा। लेकिन अगर मैं दोनों पार्टी के सेनापतियों का, यानी कि टीएमसी के सेनापति ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के सेनापति नितिन नवीन जी की कुंडली का, दोनों का अध्ययन करूं तो नितिन नवीन जी की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का भी तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की भी कुंडली का अध्ययन करूं तो एनडीए की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में 2026 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नो लाम लपेट, नो इफ बट, नो सस्पेंस, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। बहुत तरह के दंगे, आंदोलन, बहुत तरह की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी और हमेशा से वहाँ पे होता आया है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना अनिवार्य है। और क्योंकि इनके चीज में रहेगी तो कुछ सांप्रदायिक दंगे भी करवा सकते हैं या हो सकता है। तो मैंने क्लियर बोला, साफ साफ शब्दों में बोला, वह आप अब इंतजार कीजिए समय का। आप क्या चाहते हैं, किस पार्टी का समर्थन करते हैं, कैसी सरकार वहां चाहते हैं, सरकार बनने के बाद वहां किस तरीके से धर्म की स्थापना हो या किस तरीके से चीज़ें सुधारी जाए, किन चीज़ों को बिगड़ी हुई हैं जिसको लाइन पे लाया जाए, वह
हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका अध्ययन करके आपको व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर दूंगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।